कहते हैं ना कि घर की दीवारें बहुत कुछ देखती हैं। आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी सुनाते हैं जहां रंग भेद की वजह से दो बहनों के साथ अलग अलग व्यवहार होता है। कविता और सुविता, दो बहुएं, एक ही घर लेकिन दो अलग किस्मत। रसोई में कविता और सुविता दोनों खाना बना रही हैं। सुविता, तुम सब्जी देख लो, मैं खीर बना रही हूँ। हाँ दीदी, बस हो गई। वाह सुविता, कितना स्वादिष्ट बनाया है तूने, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद है। हमारी सविता के हाथों में जादू है। इतना बेहतरीन मसाला, लगता है जैसे 5 सितारा होटल का खाना हो। और देखो इसका रंग भी कितना सुंदर है। गोरी हो तो सब काम भी इतना साफ सुथरा करती है। भगवान ने कितने अच्छे हाथ दिए हैं इसे। हाँ जी, हमारे बेटे की पसंद ही इतनी अच्छी है। ऐसी सुंदर और गुणवान बहू मिली है। माँ जी, खीर भी चख लीजिए। हाँ ठीक है, थोड़ा कम मीठा है। हमेशा तेरे से तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती है। सुविता बेटी, तू ही खीर भी बनाया कर। हाँ, खीर में अभ्यास चाहिए होता है। कुछ लोगों के हाथ का बना खाना ही अलग लगता है। अरे रंग गोरा हो तो सब काम भी गोरे लगते हैं। काले को देखकर ही मन खराब हो जाता है। हमेशा यही होता है, मैं कितनी भी मेहनत करूं। वही तीनों नंदे कविता के पास आती हैं। कविता भाभी, आपकी खीर तो वर्ल्ड फेमस है, हमें तो बहुत पसंद आई। हाँ भाभी, आप तो खाना बनाने में बेस्ट हैं। सुविता भाभी से तो कहीं ज्यादा अच्छा बनाती हैं आप। भाभी, आप हमें भी खाना बनाना सिखाएंगी ना? हाँ बिल्कुल, तुम लोग इतना प्यार करते हो। दूसरे पल वो तीनों सुविता के पास जाते हैं। सुविता भाभी, आप तो बेहद सुंदर हैं और आपके हाथ का खाना तो मतलब एकदम लाजवाब। भाभी, आपकी सब्जी का स्वाद तो होटल से भी बेहतर है। आप तो बेस्ट शेफ बन सकती हैं। हमारे परिवार में आपकी जैसी सुंदर और प्रतिभाशाली बहू आई है, हम कितने भाग्यशाली हैं। दोनों भाभी से चिकनी चुपड़ी बात करने के बाद रात में तीनों नंदे अकेले में अपनी असलियत में आती हैं। यार, ये कविता कितनी काली और भद्दी है, देखने में घिन आती है। भाई को क्या जरूरत थी इस कोयले से शादी करने की। और कितना खाना बनाने में लगी रहती है, लगता है खुद को कोई महान रसोइया समझती है। असलियत तो ये है कि हमारे घर की नौकरानी भी इससे अच्छा खाना बनाती है। मुझे तो इसे देखकर उल्टी आती है। इतनी काली की रात में दिखाई भी न दे। भाई अंधा हो गया था क्या? और सबसे बड़ी बात, ये समझती है कि हम इसे सम्मान देंगे। हाँ, हम तो सिर्फ मजे लेते हैं, बेवकूफ कहीं की। मैंने कल इसे रसोई में अकेले रोते हुए देखा था। शायद सोच रही होगी कि कोई इसे प्यार नहीं करता, और ये सच भी तो है। बेचारी, सोचो पूरी जिंदगी ऐसे जीना पड़ेगा, कोई इसे गंभीरता से लेता ही नहीं। वैसे बहनों, मुझे लगता है हमें इसका और भी फायदा उठाना चाहिए। ये तो हमारी हर बात मान लेती है। माँ बाबूजी इसके काले रंग की वजह से वैसे ही इससे दूर रहते हैं, तो किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही, जब तक ये घर में है इसे हम नौकर बना सकते हैं। भाई भी घर में नहीं है तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और सुविता को हम अपने खेल में शामिल कर लेंगे। अच्छा सुनो, माँ पापा पहले ही सुविता को पसंद करते हैं उसके गोरे रंग की वजह से, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं? मतलब? अरे संपत्ति का जो हिस्सा भैया के नाम है वो कागजात कविता के पास है। हम उन्हें समझाकर अपने नाम करवा लेते हैं और चुपचाप तीनों आपस में बांट लेते हैं। क्या बात है, उस कलूटी को तो कोई सहारा भी नहीं देगा। हम उसे इतना परेशान करेंगे कि वो खुद ही कागज दे देगी। और सुविता, उसे हम मना लेंगे। वैसे भी वो काली कलूटी दिल की बहुत भोली है। कुछ समय बाद तीनों नंदे कविता के पास रोने का नाटक करते हुए आती हैं। भाभी, हमारी शादी में बहुत खर्चा हो रहा है, पापा परेशान है, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से आएंगे। भाभी, आप तो हमारी बड़ी बहन जैसी हैं, कुछ मदद कीजिए ना आप हमारी। भाभी, बस प्रॉपर्टी के कागजात हमें दे दीजिए, बैंक में कर्ज के लिए चाहिए, बाद में हम आपको वापस कर देंगे। हाँ, लेकिन ये तो तुम्हारे भाई से पूछना चाहिए ना। अरे भाभी, वो तो बाहर हैं और आप बड़ी बहू हैं, तो आपकी बात मानी जाएगी। भाभी, अगर आप नहीं मदद करेंगी तो हमारी शादी टूट सकती है। भाभी प्लीज आप हमारी मदद करिए, आपके अलावा कौन है हमारा। ठीक है, परिवार के लिए तो करना ही पड़ेगा। कविता से कागजात लेने के बाद अब तीनों अपने असली रूप में आ गई। क्या बात है, अब सारी संपत्ति हमारी हो गई। इस काली कलूटी को तो पता भी नहीं चला। कितनी आसानी से फंस गई। अब हम तीनों अमीर हो जाएंगे। अब तो मौज मस्ती का समय है। इस मूर्ख को धन्यवाद भी कहना चाहिए, अपनी संपत्ति हमें दे दी। कागजात देने के बाद कविता को क्या पता था कि प्यार के नाम पर उसके साथ धोखा हो रहा है। अगले दिन रसोई में, कविता भाभी, आज खाना जल्दी बनाइएगा, हमें बाहर जाना है खरीदारी के लिए। और हाँ, हमारे कपड़े भी धो देना, हमारे पास समय नहीं है। भाभी, हमारा कमरा साफ कर देना, मेहमान आ रहे हैं। लेकिन कल तो तुम लोग इतना प्यार कर रही थी, आज अचानक क्या हो गया? अब हमारा मूड नहीं है और तुम्हारा काला मुंह देखकर तो इच्छा भी मर गई बात करने की। भगवान, मैंने क्या गलत किया है? सिर्फ मेरा रंग काला है, इसीलिए मुझे कोई इज्जत नहीं देता, मैं चाहे जितनी मेहनत करूं। कविता दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा जो आपके साथ हुआ। तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुविता,
तुम बहुत अच्छी हो, बस ये रंग का खेल है। दीदी मैं आपको बताना चाहती हूँ, ननद जी कुछ गलत कर रही हैं, मैंने सुना है। क्या मतलब? वो संपत्ति के कागज वो सच में कर्ज के लिए नहीं चाहिए थे, वो अपने नाम करवाना चाहती हैं। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दीदी मुझे भी शर्म आती है कि मैं उनके साथ मिलकर आपके साथ झूठा व्यवहार कर रही थी। वो मुझे भी समझा रही थी कि आप जलती हैं मुझसे। तुमने भी मुझे धोखा दिया? दीदी मैं बहुत माफी चाहती हूँ, मैं उनकी बातों में आ गई, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। आप कितनी अच्छी हैं, हम सब ने कितना गलत किया आपके साथ। सुविता, मैंने तुम सबको अपना परिवार समझा था, लेकिन तुम सब ने मिलकर मेरे साथ खेल खेला। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उन कागजातों के बारे में सच बताना चाहती हूँ। जो हो रहा है होने दो सुविता, ईश्वर सब देख रहा है, हिसाब जरूर होगा। कुछ महीने बाद तीनों की शादी की तैयारी पूरे घर में जोर शोर से चलती है। लड़कियों हम अपने मकसद में कामयाब हो गए और अब हम अमीर हो जाएंगे। उस काली को तो पता भी नहीं चला कि कैसे हमने उसे बेवकूफ बनाया। अब हमारी शादियों के बाद अपना घर, अपनी संपत्ति, बेहतरीन जिंदगी होगी। समय बदला और तीनों नंदों की शादी हो गई। अब उन्हें अपने किए का फल मिलने वाला था। नीता यार मैं परेशान हूँ, यहाँ सब मुझे काली विया कहकर बुलाते हैं, मेरी हर छोटी छोटी कमियों को गिनाते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ। दीदी मेरे साथ भी यही हो रहा है, यहाँ की अकेली बहू मुझसे जलती है, पीठ पीछे कहती है गोरी को कुछ भी नहीं आता, बस मुंह की चिकनी है, अकल तो पैसे की नहीं है। दीदी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने ऊपर, हमने कविता भाभी के साथ कितना गलत किया था, हमारे साथ आज वही हो रहा है। हाँ यार बिल्कुल वही शब्द जो हमने भाभी के लिए इस्तेमाल किए थे, काली भद्दी, वही सब सुनने को मिल रहा है। यार हमने उनके साथ नौकरों की तरह बर्ताव किया था, अब समझ में आया कि कैसा लगता है ऐसा करने पर। दीदी मुझे याद आ रहा है कि कैसे हमने भाभी को झूठा प्यार दिखाकर सारी संपत्ति छीनी थी। हमने सिर्फ उनकी संपत्ति नहीं, उनकी खुशी, उनका विश्वास, उनकी प्रतिष्ठा, सब कुछ छीन लिया। और सुविता भाभी को भी हमने इस्तेमाल किया था। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है। चलो वापस चलकर सब सच बता देते हैं और माफी मांगते हैं। हमें अपनी सारी गलतियां मानकर भाभी से क्षमा मांगनी चाहिए। तीनों नंदे घर वापस आकर कविता के सामने घुटनों पर बैठ जाती हैं। कविता भाभी हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपके साथ बहुत गंदा व्यवहार किया, हम बहुत शर्मिंदा हैं। भाभी जो संपत्ति के कागज हमने लिए थे वो ये रहे, हमने आपके साथ गलत किया, आपसे झूठ बोलकर। भाभी आज जब हमारे साथ वही हो रहा है जो हमने आपके साथ किया, तब जाकर एहसास हुआ कि रंग कोई भी हो, दुख तो एक ही जैसा लगता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे मान लेना बड़प्पन है। तुम लोगों ने जो एहसास किया है वही सबसे बड़ी बात है। बेटी कविता, मुझसे भी गलती हुई है, तू भी मेरी बेटी है। रंग से इंसान नहीं, दिल से इंसान बनता है, मुझे भी माफ कर दे। मैं तो बस आपके प्यार की भूखी थी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। जो बीत गया उसको भूल के हम आगे बढ़ते हैं। बहू, तेरे रंग की वजह से हमने तुझे बहुत भला बुरा कहा, लेकिन दिल तुम्हारा हीरा है। हाँ भाभी, हम तीनों बहनों को भी अपनी बहन समझ के माफ कर दो। वो तो मैंने कब का कर दिया तुम लोगों को। और रही बात बहन की, सुविता की तरह मैंने हमेशा तुम लोगों को अपनी बहन ही माना है। और इस तरह इस घर में प्यार की जीत हुई, क्योंकि सच्चे रिश्ते रंग से नहीं दिल से बनते हैं। जब हमारे साथ वही होता है जो हम दूसरों के साथ करते हैं, तब जाकर हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है। कहते हैं कि स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है, जहां हर बच्चे को बराबरी का हक मिलता है। लेकिन कभी कभी ये मंदिर किसी के लिए नर्क बन जाता है। ये कहानी है 13 साल की आरती की, जिसका एकमात्र गुनाह था कि वो गरीब और काली थी। आरती फटे चप्पल पहनकर पुराना स्कूल बैग लेकर स्कूल आती है। उसकी यूनिफॉर्म धुली हुई है, लेकिन जगह जगह सिलाई के टाँके लगे हुए हैं। अरे देखो यार, कौआ रानी आ गई। आज तो इसकी यूनिफॉर्म पर नया सिलाई का सितारा भी लगा है। यार लगता है ये तो नया फैशन आया है मार्केट में। आरती, इन लोगों की बातों का बुरा मत मानना। कविता, मैं रोज सोचती हूँ कि काश मैं भी इन लोगों की तरह अमीर होती, काश मेरा रंग भी गोरा होता और मैं भी नए कपड़े खरीद पाती, तो ये लोग ऐसे मजाक नहीं उड़ाते मेरा। तुम अंदर से कितनी खूबसूरत हो, ये तुम्हें पता ही नहीं। अब ज्यादा ध्यान मत दो, चलो चलते हैं क्लास में। लेकिन 13 साल की एक लड़की को कैसे समझ आता कि असली खूबसूरती क्या होती है, जब हर रोज वो अपने रंग के लिए, अपनी गरीबी के लिए ताने सुनती थी। वही क्लास में सुनीता मैडम चॉक बोर्ड पर गणित का सवाल लिख रही हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ेंगे। अभिषेक बेटा, तुम इस सवाल को हल करो। अभिषेक गलत जवाब देता है। कोई बात नहीं बेटे, ये थोड़ा कठिन है, एक बार और प्रयास करो, आ जाएगा। तभी आरती पूरे जोश के साथ अपना हाथ उठाती है। मैडम, मैं ये हल कर सकती हूँ। तुम पहले अपने घर का हिसाब किताब तो सीख लो, फिर मैथ सीखना। पूरी क्लास उस पर हंसती है और आरती की आंखें नम हो जाती हैं।
मैडम लेकिन मैं सच में जानती हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। बहुत बोलती हो तुम, तुम्हारी औकात क्या है ये भूल जाती हो। तुम्हारी माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती है और तुम यहाँ आइंस्टीन बनने आई हो। बेटा सबके बस का नहीं है ये गणित, समझी? मैडम मेरी माँ मेहनत करके पैसे कमाती है, इसमें गलत क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। जुबान चलाती है अपनी मैडम से। अब अपनी बेंच पर खड़ी रहो, यही सजा है तुम्हारी। उस दिन आरती को पहली बार एहसास हुआ कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं बल्कि समाज में ये सम्मान को भी कम कर देती है। वहीं आरती अकेली बेंच पर बैठी है, बाकी बच्चे अपने ग्रुप में बाहर लंच के लिए निकल गए हैं। आरती खाना नहीं खाओगी? भूख नहीं है। झूठ मत बोलो, तू एक रोटी बची थी, माँ ने मुझे दे दी और खुद भूखी रह गई, भला मैं कैसे खा सकती थी? अरे पगली रो मत, मैं हूं ना, चल मेरे पास टिफिन है, हम साथ में करते हैं, ठीक है? अरे नहीं, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हें भी मेरी तरह तंग करेंगे। तो क्या हुआ, दोस्ती का मतलब भी तो यही होता है ना। तभी अभिषेक अपने दोस्तों के साथ वहाँ आता है और मजाक बनाना शुरू कर देता है। अरे वाह भिखारी को खाना मिल गया। कविता ध्यान रखना कहीं तुझसे भी पैसे न मांग ले। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, हाँ मैं गरीब हूँ, लेकिन मेरा अपना भी आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान? तुम जैसों का कोई मान नहीं होता, काली कलूटी गरीब कहीं की। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सपने हैं, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, क्यों मुझे परेशान करते हो? लेकिन समाज के कुछ लोगों के लिए गरीबी और काला रंग इंसानियत से भी बड़ा अभिशाप लगता है। वहीं कुछ समय बाद आरती रोते हुए अपने घर आती है। आरती मेरा बच्चा आ गई स्कूल से? अच्छा तूने कुछ खाया? हाँ माँ, स्कूल में दोस्तों के साथ खाया था, पेट बहुत भरा है मेरा। आरती आज तो उदास लग रही है, स्कूल में सब ठीक है ना? माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहती, सब मुझे तंग करते हैं। क्यों बेटी, क्या हुआ? मैडम कहती है मैं गरीब हूँ इसीलिए पढ़ने का हक नहीं है। बच्चे कहते हैं मैं काली हूँ। माँ मैं कितनी बुरी हूँ। नहीं बेटी, तू दुनिया की सबसे प्यारी बच्ची है। भगवान ने तुझे काले रंग में बनाया है तो इसमें कुछ खूबसूरती तो होगी ना। तो फिर सब मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं माँ? बेटी ये दुनिया ही ऐसी है, लेकिन तेरी पढ़ाई ही तो तुझे इस अंधेरे से निकाल सकती है। वादा कर कि तू कभी हार नहीं मानेगी। पक्का वादा माँ, मैं सबको साबित करके दिखाऊंगी कि मैं कमतर नहीं हूँ। रात के अंधेरे में एक माँ और बेटी ने ठान लिया था कि वो समाज के हर ताने को सहकर भी आगे बढ़ेंगे। स्कूल में अगले दिन गणित की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जहाँ स्कूल हॉल में सभी बच्चे बैठे हुए हैं। आज हमारे स्कूल में गणित महाप्रतियोगिता है। जो भी इस कठिन सवाल को सुलझा देगा उसे स्कॉलरशिप मिलेगी। अभिषेक तुम इसे सॉल्व करो, तुम्हारे तो पिताजी ने तुम्हारे लिए अलग से मैथ्स का टीचर भी लगाया है, मुझे पता है तुम कर ले जाओगे। अभिषेक प्रयास करता है लेकिन फेल हो जाता है। सॉरी सर, मगर ये सवाल बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि कोई हल कर पाएगा इससे। कोई और है जो सामने आके इसे हल करना चाहता है? सभी स्टूडेंट शांत हैं और सुनीता मैडम किनारे सर झुकाए खड़ी हैं। वहीं भीड़ में से आरती झिझकते हुए हाथ उठाती है। सर मैं प्रयास कर सकती हूँ। सर आरती इसे कर सकती है, इसे मौका तो दीजिए। आरती तुम? ठीक है, देखते हैं कि क्या हमारी ये छुपी हुई प्रतिभा कुछ कर सकती है। अरे वाह, हमारी आइंस्टीन जी आ गई। जाओ ग्रैंड फेलियर का प्रदर्शन करो। पूरी असेंबली में हंसी की आवाज गूंज जाती है। ये वो समय था जहां आरती के आत्मसम्मान की असली परीक्षा हो रही थी। आरती स्टेज पर जाती है, उसके हाथ कांप रहे हैं मगर हौसला बुलंद है। माँ ने कहा था हार मत मानना। वो ब्लैक बोर्ड पर इक्वेशन हल करना शुरू करती है। वाह, बिल्कुल सही तरीके से हल किया है। सर हल हो गया है। अद्भुत। आरती तुमने क्लास 10th लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। सर गणित में रंग और गरीबी नहीं देखी जाती, सिर्फ दिमाग की शक्ति देखी जाती है। मुझे लग रहा है मैंने आरती को बहुत कम समझा है। अब पता चला, हमेशा उसे तंग करता रहा है तू। अभिषेक की आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था, जबकि आरती हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ रही थी। वहीं सुनीता मैम के तो होश उड़ गए थे। ये कैसे संभव है? क्योंकि मैडम मैंने रोज रात को टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई की है। मैंने हर ताने को अपनी प्रेरणा बनाया है। ये तुम सबसे अलग हो आरती। धीरे धीरे पूरी सभा खड़े होकर आरती को सम्मानित करती है और उसके लिए तालियां बजती हैं। उस दिन आरती ने सिर्फ गणित की समस्या हल नहीं की थी, बल्कि समाज के भेदभाव करने वालों को भी चुनौती दी थी। आरती मैं तुम्हें पूरी छात्रवृत्ति देना चाहता हूँ।
किताबें, यूनिफॉर्म, फीस, सब कुछ स्कूल की तरफ से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। सुनीता जी, मैं आपसे निराश हूं। आपका व्यवहार एक बच्चे के प्रति बहुत गंदा था। मुझे शर्म आती है आपको शिक्षक कहते हुए। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं अपनी गलती के लिए आरती से भी माफी मांगूंगी। आरती, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें दिखावे और रंग के आधार पर परखा। मैं एक शिक्षक होकर भी इतनी छोटी सोच रखती थी। मुझे माफ कर दे बेटा। मैडम ऐसा मत बोलिए, आपकी वजह से मुझे पता चला कि मैं कितनी मजबूत हूँ। क्षमा इंसान को कितना बड़ा बनाती है, ये आरती ने उस दिन सिखाया। वहीं स्कूल में वार्षिक समारोह का भी दिन आ गया। मंच पर आरती को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ छात्रा का पुरस्कार मिला। आज मैं सभी के सामने कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। गरीबी की वजह से, अपने रंग की वजह से मुझे रोजाना भेदभाव का सामना करना पड़ा है। लेकिन आज मैं यहाँ खड़ी हूँ इस मंच पर, क्योंकि मैंने कभी कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया। याद रखिएगा, आपकी योग्यता आपके बैंक खाते से नहीं, आपके रंग से नहीं, आपके चरित्र और दृढ़ संकल्प से तय होती है। आरती, मुझे माफ करना। तू मुझसे कहीं बेहतर इंसान है। तेरा रंग नहीं, मेरा दिल काला है जो मैंने तुझे इतना परेशान किया। तो फिर इसकी शुरुआत दोस्ती से करें। सबसे अच्छे दोस्त। आरती अपनी माँ के साथ स्कूल से बाहर निकलती है, नया यूनिफॉर्म पहनकर, नए जूते पहनकर। आज मेरी बेटी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि हम गरीब हैं लेकिन छोटे नहीं हैं। माँ, अब मैं बड़ी होकर शिक्षक बनूंगी, लेकिन मैं कभी किसी को उसकी गरीबी या रंग के लिए नहीं परखूंगी। आरती की ये कहानी हजारों बच्चों की कहानी है। समाज में आज भी बहुत सी आरती हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ रही हैं। अगर आप शिक्षक हैं, माता पिता हैं या बस एक इंसान हैं, तो याद रखिए, हर बच्चा सम्मान, प्यार और समान अवसरों का हकदार है।